की वीडियो थी ना, आपको पता है, ये कह रहे थे कि ये बंगला है पाकिस्तानी जो है अफगानिस्तान के साथ, ये इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनसे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। हिंदू है मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, क्यों जुल्म कर रहे हैं? हालात चेंज हुए ना वक्त के हिसाब से। तो जब हमने कहा था कि हमें इनसे थ्रेट है, मसला है, तो ये हमारा मजाक उड़ाते थे। आज अपने पे आ गई है तो सब जायज हो गया। अब आंखें खोलेगी। सिर्फ हिंदुओं की चिंता, अरे हिंदू होकर हिंदुओं की चिंता नहीं होगी तो किसकी होगी यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतने डिफेंसिव होकर कब तक जियोगे यार? टूट किसकी दुकानें रही हैं? रेप किन की औरतों के साथ हो रहा है? अगर हिंदुओं के साथ हो रहा है तो मैं जितने भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, मैं हाथ जोड़ के आपसे ये विनती करता हूं, भारत सरकार से भी, कि आप खुल के बोलिए कि हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, कि वहां पे हिंदू सारे के सारे, भगवान न करे बर्बाद हो जाएं, भगवान न करे सारे के सारे मर जाएं, मंदिर टूट जाएं, तब माइनॉरिटीज, देयर आर नो माइनॉरिटीज, देयर आर स्पेसिफिकली हिंदूज बीइंग टारगेटेड। और अगर 2 करोड़ हैं तो एक एक को पकड़ के निकाला जाए। अब लोग कहते हैं साहब निकाल कैसे सकते हैं? क्या बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट करेगा? ओ भाई, हमने इनको एक्सेप्ट करा था कि आ गए अंदर? हर जगह वही 4-5 आपको चेहरे दिखाई देंगे। ये प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं, इनका दिल सबके लिए रोता है, ये सबके लिए पहुंच जाते हैं। और वहां पे फारूक अब्दुल्ला कह रहा है इतनी सर्दी में हम कहां भेजेंगे? ओ भाई, आपने रजाई देनी है इनको। तुम्हें कम्युनल कहना है कहो, तुम्हें जो कहना है कहो, ये बांग्लादेशी तो जाएंगे बेटा यहां से। अगर आपको ये लगता है कि आपकी राजनीति इन 2 कौड़ी 2 टके के बांग्लादेशी लीगल्स पे आपकी टिकी हुई है, तो भाई साहब लानत है आपकी राजनीति पे। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेड चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है मेजर गौरव आर्या की। और भाई, बांग्लादेशियों को अब भारत ने जो है आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है, और अब जितने बांग्लादेशी घुसपैठी थे इंडिया में, उनको अब आइडेंटिफाई करके शायद इंडिया से निकाल दिया जाएगा बाहर। तो आज इसी टॉपिक पे मेजर गौरव आर्या जो है बात कर रहे हैं, और बांग्लादेश की और बहुत सारी न्यूज़ के बारे में इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं भाई मेजर गौरव आर्या की ये वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बांग्लादेश की। आपको पता है कि विक्रम मिस्री जी, जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो गए थे बांग्लादेश और वो मिले थे मोहम्मद यूनुस से, जो कि वहां पे उनके, जिसको कहते हैं कि ही इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द हेड ऑफ स्टेट, प्रधानमंत्री भी वही, राष्ट्रपति भी वही, ही इज द बिग बॉस ऑफ बांग्लादेश राइट नाउ, चीफ एडवाइजर बोलते हैं उनको सब। लेकिन वहां पे मनवाया कि 88 इंसिडेंट्स हुए हैं हिंदुओं के खिलाफ, माइनॉरिटीज बोल रहे हैं। और मेरी एक और शिकायत है भारत के नेताओं से, उस पे मैं अब सेकंड फेज पे आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग मान चुके हैं, बांग्लादेश ने कबूल करा है, और जो उनके प्रेस सेक्रेटरी उन्होंने बोला है कि 70 से ज्यादा लोग हम अरेस्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यह नाकाफी है, इसमें बहुत एक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश को, अगर बांग्लादेश चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते ठीक ठाक रहें। मेरी जो शिकायत भारत के पॉलिटिशियन से है वो ये है कि जब भी ये लोग बात करते हैं बांग्लादेश में ये हो रहा है, ये हो रहा है, बांग्लादेश में ये जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये हर समय कहते हैं अगेंस्ट माइनॉरिटीज। आपको पता है कि वहां पे जाने जा रही हैं हिंदुओं की, वहां पे दुकानें लूटी जा रही हैं हिंदुओं की, वहां पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं हिंदुओं के। लेकिन पता नहीं क्या खुजली है सेक्युलर होने की, कि जो सच है वो भी नहीं बोलना चाहते लोग। क्यों नहीं बोलना चाहते? और मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से कहना चाहता हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट वन पॉलिटिकल पार्टी, आई एम स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू। इफ हिंदूज आर बीइंग किल्ड, आर बीइंग मैसेकर्ड इन बांग्लादेश, से सो, खुल के बोलो यार कि हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। ये क्या माइनॉरिटीज, कौन सी माइनॉरिटीज के खिलाफ क्या क्या हो रहा है, आप ये तो बताइए ना। बिकॉज कोई ये नहीं चाहता कि भाई इंडिया में बैठकर, भारत में बैठकर, यहां पे दुनिया को ये मैसेज वो दे दे गलती से कि साहब हिंदुओं के खिलाफ तो लोग बोलेंगे कम्युनल है, देखो देखो ये तो हिंदूवादी है, ये तो हिंदुत्व की बात कर रहा है, इसको सिर्फ हिंदुओं की चिंता। अरे हिंदू होकर हिंदुओं की चिंता नहीं होगी तो किसकी होगी यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतने डिफेंसिव होकर कब तक जियोगे यार? कब तक जियोगे इतने डिफेंसिव होकर?
हिंदुओं के मंदिर टूट रहे हैं, और कौन जाता है मंदिर में? और कौन जाता है मंदिर में? और कौन सी ऐसी कम्युनिटी है, राइट, वहां पे जैन तो है नहीं, लगभग ही नहीं है वहां पे जैन। अगर होंगे तो बहुत ना के बराबर होंगे। वहां पे अगर बौद्ध हैं तो ना के बराबर होंगे। सिख मैंने देखे नहीं बांग्लादेश में। ईसाई होंगे थोड़े बहुत, लेकिन तोड़ा किसको जा रहा है? टूट किसकी दुकानें रही हैं? रेप किन की औरतों के साथ हो रहा है? अगर हिंदुओं के साथ हो रहा है तो मैं जितने भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, भारत सरकार से भी, कि आप खुल के बोलिए कि हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। बी वेरी कैटेगोरिकल अबाउट इट, राइट? अगर आप ये देखिए, अगर ये लगता है मुस्लिम देशों को कि फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है, दे ऑलवेज से दैट मुस्लिम्स आर बीइंग किल्ड। देयर इज नो सेंस ऑफ अपॉलॉजी, देयर इज नो सेंस ऑफ बीइंग डिफेंसिव, दे आर वेरी ब्लंट अपफ्रंट अबाउट इट। सारा सेक्युलरिज्म का ठेका हम ही ने ले रखा है, सारा कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिला है कि वहां पे हिंदू सारे के सारे, भगवान ना करे बर्बाद हो जाएं, भगवान ना करे सारे के सारे मर जाएं, मंदिर टूट जाएं, तब minorities. There are no minorities. There are specifically Hindus being targeted. And let's be very categorical about it. तो दोस्तों, ये तो मनवा लिया बांग्लादेश से। अब अगला स्टेप ये है कि यहां पे सफाई अभियान शुरू हो गया। बात है 2016 की, और किरण रिजिजू, आप सब उनको जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने भारत के पार्लियामेंट में यह बोला था कि एट लास्ट काउंट देयर वर मोर देन 20 मिलियन बांग्लादेशीज इन इंडिया। यानी कि बांग्लादेश के, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, किरण रिजिजू साहब ने, कि भारत के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी। ये 8 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। आज की तारीख में कितने होंगे नोबडी नोज। ये कहां है 2 करोड़? ये 2 करोड़ हैं कहां पे, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। और अगर 2 करोड़ हैं तो एक एक को पकड़ के निकाला जाए। अब लोग कहते हैं साहब निकाल कैसे सकते हैं? क्या बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट करेगा? ओ भाई, हमने इनको एक्सेप्ट करा था कि आ गए अंदर, और जिस रास्ते आए उसी रास्ते जाएंगे। बीएसएफ को बोला जाए कि बॉर्डर में जो गेट्स होते हैं, फेंस के बीच में गेट्स होते हैं, आप गेट खोलिए और उनको बोलो जाओ वापस, गेट आउट। लेकिन भारत में एक बहुत बड़ा कुछ लोगों को कीड़ा है। दिस इज एन इश्यू ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, बट दे विल मेक इट आउट टू बी एन इश्यू ऑफ रिलीजन, क्योंकि यहीं से इनके वोट आते हैं। मैं कह रहा हूं कि देखो, दिस इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट यार। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बोल रहा हूं, ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। प्लीज, ये तो अभी हुआ है कि शेख हसीना की सरकार गिर गई। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैं पुराने वीडियोस में भी यही कहता चला आया हूं। ये पहली बार नहीं कह रहा हूं, मैं 10 बार कह चुका हूं अपने वीडियोस में। इवन व्हेन शेख हसीना वाज द प्राइम मिनिस्टर, यहां पे इलीगल बांग्लादेशीज रह रहे हैं हमारे बीच में, करोड़ों की तादाद में रह रहे हैं। मैं कुछ 100, 1000, लाख की बात नहीं कर रहा। पार्लियामेंट में आज से 8 साल पहले मिस्टर किरण रिजिजू साफ बोल चुके हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। इसके ऊपर एक पूरी एक प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से पकड़ पकड़ के इनको निकालना है, इनको किस तरीके से डिपोर्ट करना है। उसमें से कितने जमाते इस्लामी के हैं, कितने उसमें स्लीपर सेल्स हैं, कोई गारंटी दे सकता है? नहीं। बेचारे बेचारे बेचारे, दे आर नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम सॉरी, दे आर नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं एटलीस्ट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, टैक्स पेइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, आई रिफ्यूज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बांग्लादेश। भूखे हो, अपने देश में जाओ यार, यहां पे कोई जगह नहीं है। एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन इलीगल इमिग्रेशन। जो भारतीय भी गलती कर रहा है, कोई इंडियन अगर गलत तरीके से without applying for proper citizenship or PR is staying in Canada, is staying in Australia, is staying in the United States of America, staying in the UK, I would support their governments throwing them out. Throw them out. जो जुर्म है वो जुर्म है। यहां पे हम बात कर रहे हैं बांग्लादेशियों की, एक एक को पकड़ के, और यहां पे मुहिम शुरू हो गई है दोस्तों। भारत में अब ये जागरूकता आ गई है, बहुत देर से आई है लेकिन आ गई है। अब पकड़ पकड़ के लोग बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये होना चाहिए था बहुत पहले, जब सरकार कहती यार यहां पे एक ऐसा माहौल बन जाता है। एनजीओज हैं यहां पे, प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं, वो क्या काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है, वो कौन क्या, नोबडी नोज। पर वही चेहरे आपको दिखेंगे शाहीन बाग में, वही 4-5 चेहरे आपको दिखेंगे, वही 4-5 चेहरे आपको फार्मर प्रोटेस्ट में दिखेंगे, वही 4-5 चेहरे आपको सिंगू बॉर्डर, कहीं और XYZ, हर जगह वही 4-5 आपको चेहरे दिखाई देंगे। ये प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं, इनका दिल सबके लिए रोता है, ये सबके लिए पहुंच जाते हैं। कोई ये बताए इनके घर का खर्चा कैसे चलता है भाई?
पर ये पहुंच जाएंगे हर जगह इनको प्रोटेस्ट करना है। अब भारत को तो ये दिखाना है ना दुनिया को, और है भी सही बात है, और आपको दुनिया के सामने जाहिर भी करना है कि भाई यू आर अ डेमोक्रेसी, और आप यू कैन एब्जॉर्ब क्रिटिसिज्म वेरी वेल। यस वी कैन, एंड यस वी शुड, बट वॉट इज द पनिशमेंट फॉर अ पर्सन हु हैज कमिटेड अ क्राइम? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और जो लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं, बड़ा मैंने एक बार ट्वीट करा था बहुत पहले, मुझे याद है, समवन गॉट वेरी अपसेट अबाउट इट एंड यू आर अ राइट विंग nationalist or something. Of course I'm a right wing nationalist यार, sorry, I'm a right wing ultra nationalist. Okay? तो क्या हुआ? मैं नहीं चाहता मेरे देश में कोई बाहर से लोग आए विदाउट परमिशन। मैं नहीं चाहता इलीगल इमिग्रेशन हो यहां पे। ये लोग वो हैं जो अपने घरों में जब बाजार के लिए निकलते हैं ना, या पिक्चर देखने के लिए, मॉल के लिए, अपने घर में 3-3 ताले लगाते हैं और नेबर को बोलते हैं ध्यान रखना हम 3 घंटे में वापस आ रहे हैं। खुद अपने घर में किसी को नहीं आने देंगे, खुद अपने घर में सीसीटीवी भी लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है, 3-3 ताले लगा रखे हैं, लेकिन देश भाड़ में जाए, देश के अंदर आ जाए करोड़ों के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि भाई आप इनके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि मुसलमान हैं। नहीं, हम इनके इसलिए खिलाफ हैं बिकॉज दे आर इलीगल। और वहां पे फारूक अब्दुल्ला कह रहा है इतनी सर्दी में हम कहां भेजेंगे? ओ भाई आपने रजाई देनी है इनको, आपने रजाई देनी है इनको। ढाका में सर्दी नहीं है, डोंट वरी, ढाका में सर्दी नहीं है। प्लीज ये कहना बंद करिए कि किसके राज में आए थे, किसके राज में आए थे, ये सभी के राज में आए थे। और यहां पे गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, इतना प्रेशर आ जाता है कि सब लोग फिर पार्लियामेंट में, अरे बेचारे कोई बेचारे नहीं है, चोर के बच्चे हैं बांग्लादेशी, कान से पकड़ कर निकालो इनको यहां से। दिस इज माई कंट्री, दिस इज नॉट देयर कंट्री। इफ आई एम एवर अनफॉर्चुनेट इनफ टू गो टू बांग्लादेश, अनफॉर्चुनेट इनफ, I will not sneak in like a thief through the border. I'll apply for a visa if I'm unfortunate enough. अगर कभी जाना ही पड़ गया, प्रॉपर वीजा के साथ जाएंगे, इज्जत के साथ जाएंगे, इज्जत के साथ आएंगे, क्या दिक्कत है? किसने मना करा है? लेकिन यहां पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई यार भारत में, कोई पूछने वाला नहीं है। सबको डर लग रहा है कि कोई हमें कम्युनल ना बोल दे यार, कोई ये ना बोल दे कि ये लोग कम्युनल हैं। तो भाई ये तो हम अपने आप को, जैसे अमेरिका में होता है, बहुत लोग फायदा उठाते हैं। आप चोरी करिए, आप कुछ भी करिए, डकैती करिए, आप किसी को बोल दीजिए तू रेसिस्ट है, वो डर के मारे 4 कदम पीछे हट जाएगा। वो कहेगा नहीं भाई मैं रेसिस्ट नहीं हूं, प्लीज डोंट कॉल मी रेसिस्ट, आई एम नॉट अ रेसिस्ट। तो ही गेट्स ऑन द डिफेंसिव। तुम्हें कम्युनल कहना है कहो, तुम्हें जो कहना है कहो। ये बांग्लादेशी तो जाएंगे बेटा यहां से, इनको घसीट घसीट के यहां से निकाला जाएगा भारत से, और सबको टिल द लास्ट बांग्लादेशी। आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्रॉमिस, आप वादा कीजिए अपने आप से कि जब तक इस देश में आखिरी बांग्लादेशी नहीं जानता जो इलीगली आया है, हु हैज कम इलीगली इनटू इंडिया, ही शुड बी थ्रोन आउट फ्रॉम इंडिया। There is no space for them. There is absolutely no space for them. यहां पे दोस्तों दिल्ली में जो सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज इनिशिएटेड अ क्रैकडाउन और बोला है कि बांग्लादेशी जहां जहां पे हैं आप इनको आइडेंटिफाई करिए, जहां जहां पे हैं बांग्लादेशी वहां पे आइडेंटिफाई करिए। मुझे ऐसा लगता है नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, एवरीवेयर सरकार एक चिट्ठी इनिशिएट करे, एंड दिस लेटर शुड बी सेंट टू द चीफ मिनिस्टर, टू द होम मिनिस्टर, to the principal secretary home, to the DGP, send it to all the stakeholders in all the states and union territories. सब जगह भेजिए ये चिट्ठी और बोलिए कि the government does not want Bangladeshi infiltrators, identify them and get in touch with the Ministry of External Affairs and the Home Ministry and we will deport them. इनको डिपोर्ट करिए। ये कर्नाटका में है बांग्लादेशी, they have come there, they have gone to Tamil Nadu, they've gone to यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जम्मू कैसे पहुंच गए ये लोग रोहिंग्या? हाउ द हेल हैव दे रीच जम्मू? ये थ्रू बांग्लादेश आए, ठीक है जी, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, वो कहां ईस्ट में, ये कहां, ये कितने 1000 से ज्यादा किलोमीटर, पता नहीं कितने का, ऐसे आए, ऐसे बिल्कुल ऐसे करके ठक ऊपर जैन के, हजारों की तादाद में। वहां पे छत्तीसगढ़ में यह बोला गया है कि 850 इलीगल्स को ये लोग कह रहे हैं कि हम वापस भेज रहे हैं। मोर देन 850 इलीगल्स दे आर बीइंग कॉट। तो ये एक हमें पूरे देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेशियों के ऊपर रादर, जो यहां पे इलीगली रह रहे हैं, विदाउट अ वीजा रह रहे हैं, एक क्रैकडाउन होना चाहिए। दैट इज व्हेन
बांग्लादेश विल फील द प्रेशर, सेंड देम बैक टू बांग्लादेश। दरवाजे खोलिए, बीएसएफ वो गेट्स खोलेगी, पुश देम इनसाइड बांग्लादेश। और एक और चीज, शूट एट साइट ऑर्डर्स अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर। जो घुसने की कोशिश करेगा ठोको। बीएसएफ के पास सारी इंफॉर्मेशन है, आपको सिर्फ बीएसएफ को आदेश देने। एक बार आदेश मिल गए बीएसएफ को पता है कि कहां पे नस दबानी है और कहां से उनकी चीखें निकलेंगी। बीएसएफ नोज वेरी वेल, दे नो वेरी वेल। आप बोल के देखिए उनको। वहां पे कुछ एरियाज में असम राइफल्स भी है। पूरा का पूरा ये एरिया जो है म्यांमार से लगता हुआ, म्यांमार से भी आने की कोशिश करते हैं ये, राइट। इट्स नॉट जस्ट दे कम लाइक दिस, दे कम लाइक दैट ऑल्सो। ये घूम के भी आते हैं हर जगह। जो मिल गया आपको ठोको। जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, स्टॉप देम एट द बॉर्डर। मैं बता रहा हूं दिस इज, इसमें कितने जमाती हैं, कितने स्लीपर सेल हैं। कल भगवान ना करे, कल यहां पे अगर कोई भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, कल कोई एक्सप्लोजन होता है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये कुछ भी कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट एवरी सिंगल इलीगल बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या फ्रॉम इंडिया। आप नहीं करेंगे, आपका देश खतरे में है, मेरा देश खतरे में। सोच लीजिए आपको क्या करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एवरीथिंग, दे शुड बी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, होम मिनिस्टर से, आप सर, आप गेट एवरीबडी टुगेदर। एक मीटिंग बुलवाइए सारे स्टेट्स की एंड जस्ट टेल देम। इसमें पॉलिटिकल ऑपोजिशन होगा क्योंकि लोगों को लगेगा हमारे वोट चले गए। और जिन नेताओं को यह लगता है, जिन भी नेताओं को, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, अगर आपको यह लगता है कि आपकी राजनीति इन 2 टके के बांग्लादेशी लीगल्स पे आपकी टिकी हुई है, तो भाई साहब लानत है आपकी राजनीति पे। इससे बेहतर है राजनीति से रेजिग्नेशन दो, रिजाइन करो, घर पे बैठो। जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर वो आपकी मदद कर रहे हैं जीतने में, तो देन शेम ऑन यू, राइट। इनको आइडेंटिफाई करिए। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया। इसमें नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, ठीक है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। यह भारत की बात है। और अगर यह भारत की बात है, फिर उस लेवल पे बात होनी चाहिए। यू कैन नॉट अलाउ, यार हिंदुओं को मार रहे हैं वो लोग, हम कुछ नहीं यहां पे कर रहे। यहां पे हम लोग चूहे क्या, माइनॉरिटीज आर अंडर, नो हिंदूज आर अंडर थ्रेट स्पेसिफिकली। हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। खुल के बोलो, सामने आके बोलो। और यहां पे जब स्क्रू मोड़ोगे ना, हल्का सा स्क्रू टाइटन करोगे, तो ढाका में चीखें निकलेंगी। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। द स्ट्रॉन्ग आर रिस्पेक्टेड, द वीक आर टेकन फॉर ग्रांटेड। ध्यान रखिएगा मेरी बात। और जैसा मैंने बोला, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया, दिस इज अ मैटर ऑफ भारत। लेट्स टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। इलीगल बांग्लादेशीज आर अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। जितनी जल्दी लात मार के उनको कान पकड़ के यहां से भगाएंगे, उतना भारत सेफ रहेगा। आपका परिवार, मेरा परिवार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। मेजर साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसलिए किस बात कि भाई कुछ साफ जा रहे कि जो इलीगल बांग्लादेशी हैं उनको निकालें भाई। क्यों? जो कंट्री के लिए थ्रेट बनता है, सबसे भाई तुमने क्यों निकाले? नहीं, मैं वही कहने लगा हूँ। नहीं, तुमने क्यों तो निकाले? उस वक्त जो ये मेजर साहब की वीडियो थी ना, आपको पता है, ये कह रहे थे कि ये बंगला है, पाकिस्तानी जो है अफगानिस्तान के साथ, ये इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनसे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, क्यों जुल्म कर रहे हैं? हालात चेंज हुए ना, वक्त के हिसाब से तो जब सोच हमने बदलनी कहा था पड़ती कि है। हमें इनसे थ्रेट है, मसला है, तो ये हमारा मजाक उड़ाते थे। आज अपने पे आ गए तो सब जायज हो गया। अब आंखें खोलेगी है। ये वही बंगाली है जो 71 में उनको अलहदा करके इनकी साजिश थी इंडिया की। हमने पतलूने दी निकाल दिए, उड़ा दिए पाकिस्तान आर्मी की। बांग्लादेश अलहदा आजाद करवा दिया पाकिस्तान से। आज उसी बांग्लादेश से आपको थ्रेट हो गया। क्या बात है सर? हाँ जी, अजीब बात है। अपनी बार आए तो सब जायज है, पाकिस्तान या किसी और कंट्री की हो तो फिर सब नजायज है। अब बोले जी मेजर साहब ने वाह, सही कहा। नहीं, मेजर साहब ने बिल्कुल सही कहा। तो मैं तो भाई एग्री हूँ। चलो कि सबसे ज्यादा जरूरी है भाई साहब सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी जरूरी है। तो हमारी सिक्योरिटी नहीं, मैं नहीं छूता। बिल्कुल जरूरी है। तो और उस वक्त क्यों गलत कहा है? और भाई मैंने उस दिन भी बोला था कि भाई जहां पर अपनी सिक्योरिटी पे बात आ जाती है भाई निकालो।
मैंने भी इसी हाँ तो फिर दूसरों की उंगली न करो। नहीं, एक तो बांग्लादेश में वो पहले हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, अब ऊपर से ये निकालेंगे तो फिर रुक वो जाएगा, जाकर उनको फूलों के हार पहनाएंगे। रुक जाएंगे। वो जो 2-3 ऐसा करोड़ नहीं है है, कि सारे मुस्लिम आए हुए हैं 2 करोड़। 3 करोड़ बांग्लादेश में है हिंदू, उनके ऊपर क्या जुल्म सी तो फिर रुक जाएगा। जो भी इसके आगे पीछे पैदा होता। है वो रुकवा देंगे। असल में तो लॉस तो इंसानियत का ही हो गया ना। बिल्कुल है। वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा था, जिस तरह मेजर साहब बोल रहे थे कि भाई ढूंढो, फैर मारो, गोली मारो, निकालो। बस ये लानत तो फिर है, ये वो अच्छी लानत सोच है, है। लानत है ऐसी सोच पर। ऊपर से भाई- तो तुमसे तो फिर वो गोरे अच्छे हैं, वो भर भर के ये रोज डेली जा रहे हैं। आपने वो वीडियो पूरे की यूरोप में बिल्कुल। और हैं हमारे एशिया के ही, वो फिर भी गले लगा रहे हैं। और हम हमारा घर टुकड़े तो आज ही हुए हैं ना, ये बांग्लादेश पहले एक ही पाकिस्तान थे। इंडिया का और क्या था, एक ही था। भारत की जो मुल्क जो है ना कौमें ही बनाती हैं और कौमें ही उनको जो है ना आगे बढ़ाती हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है कि कुछ कट्टरपंथी और कुछ नेगेटिव सोच के लोगों ने, ये गौरव आर्या सर का भी क्या लोग अग्रेशन जो है इन्हीं की वजह से है। इन जो बांग्लादेश में जो हो रहा है ना सब कुछ, ये उसी का अग्रेशन आ रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो ये कुछ लोगों की वजह से है, मैंने कुछ नहीं है, तादाद तो बहुत ज्यादा है उनकी वजह से। यहाँ अगर इंडिया अगर ये सारे स्टेप उठाता है जो मेजर साहब कह रहे हैं, उठाने भी चाहिए। अपने मुल्क की सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जरूरी है। सिक्योरिटी से भी ऊपर जो बात मैं करूंगा वो ये मसला है कि वो बांग्लादेशी जो है ना, जितने भी कट्टरपंथी सोच के लोग हैं वो हिंदू लोगों के साथ कर रहे हैं। उसका अग्रेशन ये आ रहा है कि वो इंडिया से लोगों को डिपोर्ट करने की बात हो रही है, और ये लाजम होगा क्योंकि इंडिया जो है ना वो वैसे कुछ नहीं करता। इंडिया अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों को नहीं छोड़ता जो इंडिया के क्या लोग हित में ना हो। ये लोग वाकई ही है तो जो है ना, जितने भी इनलीगल आए हैं ये इंडिया के लिए वाकई एक थ्रेट तो जरूर है, क्योंकि कल अगर इंडिया के साथ कोई मसला बन जाता है इंडिया बांग्लादेश का, तो ये इस मुल्क में बैठे हुए लोग भी ऐसे बिल्कुल जी, बिल्कुल। यहाँ पर करेंगे, ऐसा ऐसा एहतजाज करेंगे, मसाइल क्रिएट करेंगे, हमला करना शुरू कर दें, क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती हैं मतलब जैसे बिजली घर होते हैं उनको तबाह करना शुरू कर दें। तो ये वाकई ही बात अगर की जाए, मेजर साहब की बात तो गलत नहीं है। बाकी वजह क्या है इसके बैकग्राउंड में देखा जाए तो इसका बैकग्राउंड यही है कि जो बंगाली लोग इन बांग्लादेश में मौजूद हैं वो हिंदुओं के साथ ये भेदभाव कर रहे हैं, वो ना इंसाफी कर रहे हैं। इसका अग्रेशन इंडिया में आ रहा है, तो ये इंडिया लोगों ने कह लो कि अच्छी नब्ज तो पकड़ ली है। बाकी मसला ये आ रहा है, बाकी ही मामला को अगर देखा जाए तो सर्दी भी है, कहीं ना कहीं सर्दी का भी देखना पड़ेगा। बाकी मामला को अच्छे तरीके से हल करने के लिए, क्योंकि नफरत काउंसर ना हो, क्योंकि नफरत बढ़ना शुरू हो जाएगी तो जो बांग्लादेश के जो सपोर्टर लोग इंडिया में हैं वो नाराज ना हो जाए। बिल्कुल जी। সো থ্যাংক ইউ গাইজ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড লাস্ট পর্যন্ত কে দেখছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। আর একটা কথা হচ্ছে কি, সে যে দেশই হোক না কেন, হোয়াট এভার ইট ইজ, ইন্ডিয়া হোক, লন্ডন হোক, বা যে কোনো কান্ট্রি হোক, বা পাকিস্তান হোক, কোনো দেশে যাইতে হলে একটা প্রপার একটা রুলস রেগুলেশন থাকে, সেইভাবে যাই। এভাবে পালায় যাই, বর্ডার ক্রস করে চলে যাই, সে দেশে যে সমস্যা তৈরি করি, কেন করবো? সে দেশে জনসংখ্যা বাড়ায়, আমাদের কী লাভ? আমরা আমাদের দেশে থাকবো, ওই দেশে কেন বা যাবো? আর গেলেও প্রপার ওয়েতে যাবো। অনেকে চিকিৎসার জন্য যায়, অনেকে বেড়াইতে যায় ঠিক আছে, পাসপোর্ট ভিসা করে যায়, কিন্তু পালায় যায় আর আসে না ভাই। এইগুলো কি ভাই? এইগুলো তো वो एक अलग हिसाब है। गौरव सर भी कह रहे हैं बीच में कि बहुत कुछ उनकी वजह से चल रहा था, डिक्टेटर थी और ये और वो। तो एक लंबी कहानी है, एक लंबी फहरिस्त है पीछे। ये पाकिस्तान की तरह ही सिस्टम चल रहा था, लेकिन उसको हटाया, उसको निकाला, भगाया वहां से, चले ठीक हो गया, मसला रिजॉल्व हो गया। अब जनाब बांग्लादेशियों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो हिंदू कम्युनिटी थी उसके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, और बिला वजह। मतलब या तो इंडिया ने इंटरप्ट किया हो आपकी हुकूमत में, या इंडिया ने शेख हसीना को पुश दी हो, या फिर उसकी वहां पे वो इक़्तिदार में थी और उस दौरान इंडिया ने कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करवाया हो बांग्लादेश में जिससे मुस्लिम्स जो हैं वहां पे, जो बांग्लादेशी हैं, उनकी कम्युनिटी को मसला बना हो, या ऐसा कोई कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो कम्युनिटी जो है वो भी आम नागरिक थे वहां के, और वो नॉर्मल वे में जिंदगी गुजार रहे, वो भी बीच में होंगे, कंडेम कर रहे होंगे कि यार ये गलत हो रहा है, हमारे बच्चों को हक नहीं मिल रहा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, और ये और वो। तो मतलब वो भी उस चीज में होंगे। लेकिन इन लोगों ने वो हिंदू मुस्लिम वाला विवाद जो है ना, वो कट्टरपंथी जो पाकिस्तान में कब से चल रही है, और हम लोगों को अब आगे पता चला कि ये नहीं होना चाहिए था, तो वो चीज जो है वहां पे शुरू हो गई। और ये किलिंग जो है ये वाकई कंडेम्प्ट करने वाली बात है, लेकिन जब पानी जो है वो सर से गुजर जाता है तो फिर आप जुबान से नहीं, फिर हाथ से रोकना पड़ता तो है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त, क्या बात है मेजर साहब, बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाए। और
बिल्कुल इससे किसी को बुरा लगे तो बेशक लगता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो है सीधा क्लियर है ना, मेजर साहब को क्लैरिटी है कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें नुकसान है, हमारे परिवार को नुकसान है, और ऐसी क्लैरिटी हम सभी को चाहिए। एक-एक शख्स को, एक-एक भारतीय नागरिक को ये क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो दोगले हैं, जो ये सेकुलरिज़्म का राग अलापते हैं, आप उन्हें छोड़िए। उनके साथ वो हैं या नहीं हैं, उनकी आप चिंता ना करें। उनका काम है भौंकना, वो भौंकते रहेंगे। सीधी-सी बात है, माफ़ कीजिएगा मैं ये इस तरीके से बोल रहा हूँ, तो ये थी बट भाई ये मेजर सच्चाई गौरव आर्या की वीडियो। और भाई सबसे पहले तो मैं याकूब को मैं खुद ही कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि जो ये बोल रहे हैं ना कि इंडिया के बारे में मेजर गौरव आर्या ने जब बांग्लादेश उनको अफगानियों को ये निकाल रहे थे, तो उस टाइम मेजर गौरव आर्या ने वीडियो बनाई थी, तो उस टाइम इनको बोल रहे थे कि भाई उनके, लेकिन याकूब को ये नहीं पता, वो प्रेजेंट में देखता है। उस भाई बैकग्राउंड चेक कर, बांग्लादेश के घरों में हमने आग नहीं लगाई, हमने बांग्लादेश बसाया है, ठीक है। तुमने अफगानियों के घर में आग लगाई थी, तो वो तुम्हारे घर आके रुके हुए थे, हमने तो उनके घर कोई आग नहीं लगाई। और उसके बाद वो उनको तो अलग से ऊपर से भाई बांग्लादेश को जो भी इंडिया से सपोर्ट मिला दे सकता था, इंडिया ने दिया, इनकी जानें बचाई, ठीक है। नहीं तो यही पाकिस्तान वाले क्या कर रहे थे इनके साथ, सबको पता है, ठीक है। तो याकूब को मतलब अपनी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए पीछे जाके, उसके बाद ही बात करनी चाहिए। और मेजर गौरव आर्या के टॉपिक पे खासकर अगर बात करनी है तो भाई रिसर्च करके आया करो, थोड़ा पढ़ के आया करो, और उस पे उसके बाद ही टोका करो सामने से कि वो बोल क्या रहे हैं। और तुम कंपेयर मत करा करो कि इंडिया बांग्लादेशियों को क्यों निकाल रहा है। अभी भी मेजर गौरव आर्या इस वीडियो में बोल रहे हैं कि हम उन बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ अनलीगल रह रहे हैं इंडिया में। और भाई क्यों ना निकालें बांग्लादेशियों को, जब वहाँ पे जो हिंदू हैं बांग्लादेश में उनके साथ तुम ऐसा करते रहोगे। और ये बात तो मैं मेजर गौरव के साथ एग्री करूँगा कि भाई जो इंडियन गवर्नमेंट है इसको जो है मतलब ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि कली फाइटर जेट जो है बांग्लादेश में लगा दो, लेकिन ये है कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट के पास कि, और बांग्लादेश जैसे एक छोटी सी कंट्री को कि उसको टाइट करने के लिए भारत के पास बहुत सारे जरिए होते हैं, तो इनको टाइट करना चाहिए। बांग्लादेश को औकात में समझ में आनी चाहिए हफ्ते से 10 दिन महीने के अंदर अंदर कि भाई मैंने किससे पंगा लिया। ज़रूरी नहीं है आजकल की लड़ाइयाँ जरूर मतलब कि बॉर्डर पे कम लड़ी जाती हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लोगों के पास। तो ये जो है गवर्नमेंट के पास भी हमारे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन उसमें से अभी यूज़ क्यों नहीं कर रही है, क्या मजबूरी है, ये तो आज तक समझ में ही नहीं आता। क्योंकि वहाँ अभी बांग्लादेश में पिछले 2-3 महीने से बहुत कुछ हो रहा है और उसको लेके इंडिया में बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ कोई उनके फेवर में बोल रहा है बांग्लादेश के, कोई अपोजिशन में, तो यहाँ क्लियरिटी जो एक बात क्लियरिटी की आती है, तो क्लियरिटी भाई अपनी कंट्री के लिए मैं तो ये कहूँगा अंदर इंटरनल मैटर जो भी है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो आपस में बंदे हैं, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो भी मर्जी है, यहाँ इंडिया अपनी कंट्री के अंदर जो भी है। लेकिन जहाँ कंट्री की बात आती है वहाँ भाई सबको अपनी कंट्री के लिए क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब ये कोई एक खास कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कल को आज तुम किसी कंट्री में हो रहा है, अगर आज इंडिया यूनाइटेड नहीं होगा यानी कि क्लियरिटी नहीं होगी, तो कल को तुम्हारे यहाँ होगा तो भाई अगर रिलीजन पे होगा किसी के, तो भाई यहाँ पे बाकी रिलीजन चुप रहेंगे, कहेंगे ठीक है भाई उनके रिलीजन को हमारे जा रहे हैं तो हमें क्या लेना देना है। तो ये बहुत सारे इसमें है, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट क्या सोच रही क्या नहीं भाई इसका बारे में ज़्यादा मेजर गौरव आर्या को भी मुझे लग नहीं रहा क्लियरिटी है। लेकिन हाँ ये चीज़ अच्छी हो रही है कि जो बांग्लादेशियों को अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है इंडिया में। और बांग्लादेशियों को क्या मैं तो बोलूँगा कि जो भी अनलीगल प्रोसेस से ऐसे इंडिया में घुसपैठिए हैं, वो कोई भी हैं और किसी भी कंट्री के हैं, सबको निकाल देना चाहिए। तो बाकी आप लोगों की भाई वीडियो के बारे में क्या राय है और मेजर गौरव आर्या की जो ये बातें हैं ये इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.